न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। मेरा नाम खुसरो कुरैशी है जी, मेंबर हज कमेटी, फॉर्मर माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन यहाँ पर मैसूर। तो पहली चीज़ तो हम ये बताना चाहते हैं कि मुमताज़ साहब जो ऑर्गेनाइज़ करे हैं बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करे हैं, लेकिन तरबियती कैंप का एक बैनर होना चाहिए। एक गेट पर भी बैनर होना चाहिए था, पीछे भी एक बैनर होना चाहिए था, ताकि लोगों को पता चले कि इस जगह पर, इस मुकाम पर जो है तरबियती कैंप हुआ। ना दीगर मुकामात पे बराबर हुआ। अच्छा, जो हमने डेट फाइनलाइज की थी 8 जोन में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था हज कैंप के लिए। तो वैक्सीनेशन की इंतजार ना एक मिनट, वहाँ पर बराबर जो है हस्ब मामूल जो डेट हज कमेटी से फिक्स हुआ था वहाँ पर हुआ है। लेकिन मैसूर का क्या हुआ कि यहाँ पर जो है पहले तो 2-3 ग्रुप हम करते ये रसाकशी चली। उसके बाद जो है ये बोला गया कि नहीं साहब जब वैक्सीनेशन आएगा तब करेंगे। बहरहाल दूसरी जगह जो है इस किस्म का कहीं भी रसाकशी नहीं हुई। थोड़ा बहुत होता है आपस के। सर एक मिनट, ओके सर जी बोलो। और इसी तरह हज उम्रा की एक गाइड जी, उनकी फैमिली का नाम बोलो। जो हमारे जमशीद साहब अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वर्कर हैं, माशाल्लाह हर खिदमत में जो है बढ़ चढ़ कर अपना वॉलंटरी तौर पर जो है आप खुद आकर अपने आप को पेश करते आते हैं हर कौमी खिदमत के अंदर। तो इसी तरह इस मरतबा आपने भी जो है ये हज उम्रा का एक छोटा सा एक गाइड बनाकर जो है ये भी जो है हाजियों को दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपकी भी खिदमत को कबूल फरमाए और आपको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। कितने साल से आप कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुज़िश्ता 2007 में हज को गया। मैं भी जाने से वाली हाजा की खिदमत में कैंप में मैं भी एक रज़ाकार तौर पर छोटी सी खिदमत के लिए आता था जी। इस वक्त साढ़े रोड में जनाब नज़ीर अहमद साहब जी, जो सनलेट किराकरी जी के वालिद मोहतरम है जी, उन्होंने बड़ी मेहनत और कोशिश के साथ जी एक मामूली एक पेपर के अंदर पेन से लिखकर ज़िराक्स आने लगा को बांटते थे। अच्छा आज यहाँ क्या क्या पैकिंग ले लग जाना, दवा गोलियाँ राशन जी या वगैरह की जानकारी देते थे। मुझे बड़ी खुशी हुई या क्यों ना करें एक बुक बना दें। इसलिए बुक में कड़ा अंग्रेज़ी और उर्दू में तर्जुमा करके जो जहाँ जहाँ पैकिंग ले लग जाना उसका एक मुख्तलिफ जानकारी की बुक बनाया। उसके साथ साथ अंग्रेज़ी में एक बनाया और उसके साथ कन्नड़ा में भी एक मुख्तर सा बना के गुज़िश्ता 2007 के बाद हर साल तकसीम करता आया हूँ। गुज़िश्ता 2 साल से जो कोरोना था हज कैंप मुनक़िद नहीं हुई तो वो इसलिए और अगिया करके एक बार ले लेकर आया और वक्त कम था ताकि और भी इजाफा करके तकसीम होती। ये जो है हमारे रहमान बट साहब फैमिली वाली मोहतरम के आला खाने के हिसाब साहब के लिए तकसीम है, उनके लिए दुआ की गुजारिश। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर मैसूर के अंदर ये कई वर्षों से मिसाल जो है पूरे सूबे के लिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर ये पैगाम मुल्क तक पहुँचता है तो पूरे मुल्क के लिए दी जाती है कि इसमें हर मसलक के हमारे उलमा इकराम और अमायदीन शहर मिलकर सुन्नी तबलीग अहले हदीस जमात इस्लामी हर मसलक के जो है हमारे उलमा इकराम और अमायदीन इकराम मिलकर कई वर्षों से जो है अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज इकराम की ये अजीम खिदमत निभाते हुए आ रहे हैं। तो सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम साल भी जो है हाजियों को रवाना करने के लिए एक बेहतरीन तरबियती कैंप जो है हमारे आर के पैलेस के अंदर जनाब रफ़ीक साहब जो हैं इसके ओनर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो है एक बेहतरीन तरबियती कैंप जो है मुनक़्क़द है, इस वक्त चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर हज़रत मौलाना ज़काउल्लाह साहब का भी बयान हुआ और हमारे नोमान भाई का भी जो है बेहतरीन अंदाज़ के अंदर एक बयान हुआ। और उसी के साथ साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी खिदमत, ये जो हमारी स्पेशल टीम बनती है हर साल बैठकर एक मुनक़्क़द होती है, सारे साथी इसमें बैठकर काम करते हैं बखूबी अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत अंजाम देते हुए आते हैं। और हम साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूनुस भाई एशिया टूरिस्ट होम और हमारे जनाब रफ़ीक साहब की जानिब से एक CD जो है तरबियती कैंप की, इसके अंदर सारा प्रैक्टिकल तरीक़ा जो है थियरी तरीक़ा कैसे जी रफ़ीक और यूनुस साहब दोनों मिलकर, हाँ हमारे बताएं ना, यूनुस साहब एशिया टूरिस्ट होम यूनुस साहब और इसी तरह हमारे रफ़ीक साहब दोनों की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह जी। इसके अंदर मौलाना लुत्फ़ुल्लाह साहब के भी बयानात और उनका सारा जो है प्रैक्टिकल जो आपने बताए हैं मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो सारी चीज़ें जो इसके अंदर हुज्जाज इकराम जो ज़माने से सुनते आ रहे हैं और जाकर आसानी से जो है अपने सारे अरकान वहाँ पर कर पाते हैं, तो उसकी ये मखसूस CD है जो तमाम हाजियों को दी जाती है।
और इसके साथ साथ हम तमाम हाजियान से मुबारकबाद उनको हम पेश करते हैं। हज के मुबारक मौके पर जा रहे हैं और हम सभी जो है उनके हम उनसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि मुल्क के इस वक्त जो हालात बिगड़े हुए हैं, बिलखुसूस इन हालात को जो है अमन आने के लिए मखसूस जो है हमारे मुल्क के लिए दुआ फरमाएं। शुक्रिया सर। आज का ये कैंप, मेरा नाम खुसरो कुरैशी है जी, मेंबर हज कमेटी, फॉर्मर माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन। ये आखिरी हमारा जो है हज कैंप हो रहा है, तरबियती कैंप मैसूर में, और इसमें जो है 3 डिस्ट्रिक्ट मिला है, मैसूर, मंडी, चामराजनगर। ये 3 अगर कंप्लीट हो गए आज तो इंशाल्लाह जो है सारे 30 डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटक के मुकम्मल हो जाएंगे। जो हमारा सिलसिला शुरू हुआ शिमोगा से हुआ, पहले वहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट थे, उसके बाद हुगली 4 डिस्ट्रिक्ट हुए, उसके बाद मैंगलोर हुआ, उसके बाद बीजापुर हुआ, उसके बाद बीदर, गुलबर्गा हुआ, और अभी जो है 28-29 को तरबियती कैंप बेंगलोर में हुआ, जहाँ के वहाँ भी 5 डिस्ट्रिक्ट मिला है। तो अब ये आखिरी चरण का हमारा तरबियती कैंप हो रहा है यहाँ पर मैसूर में। तो पहली चीज़ तो हम ये बताना चाहते हैं कि मुमताज़ साहब जो ऑर्गेनाइज करे हैं बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करे हैं, लेकिन तरबियती कैंप का एक बैनर होना चाहिए, एक गेट पर भी बैनर होना चाहिए था, पीछे भी एक बैनर होना चाहिए था, ताकि लोगों को पता चले कि इस जगह पर, इस मुकाम पर जो है तरबियती कैंप हो रहा है। तो बहरहाल जैसे भी है, अभी हम हाजियों की भी गिनती लिए हैं तो 120-25 तक आ चुके हैं, जबकि 3 डिस्ट्रिक्ट का मिला है तो गालिबन 200 या 216 हाजी हैं। बहरहाल फिर भी ये है कि चले उनको इन्फॉर्मेशन मिला है बराबर, या नहीं मिला है, या नहीं आ सके हैं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन हाजियों को हज करने जाना है। और इंशाअल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है ये कि 2 साल से जो कोविड के मारामारी की वजह से हज जो है हो नहीं सका, सारी दुनिया से कोई आ नहीं सका। तो इस बार जो है अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम हुआ है सारे इंसानियत पर और सारे आलम पर कि अल्लाह की बारगाह में हाजियों को जो है बुलावा है। सर 30 अजला की आपने बात की जी सर। इससे पहले चेयरमैन साहब ने 30 अजला के जो एक स्केड्यूल निकाला था कि फलां ज़िले में फलां दिन होगा, लेकिन उसके मुताबिक से मैसूर में नहीं हुआ, ये दीगर मुकाम में भी शायद नहीं होगा। ना दीगर मुकामात पे बराबर हुआ। अच्छा, जो हमने डेट फाइनलाइज की थी 8 जोन में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था जी, हज कैंप के लिए। तो वैक्सीनेशन की इंतजार ना एक मिनट, वहाँ पर बराबर जो है हस्ब मामूल जो डेट हज कमेटी से फिक्स हुआ था वहाँ पर हुआ है। लेकिन मैसूर का क्या हुआ कि यहाँ पर जो है पहले तो 2-3 ग्रुप हम करते ये रसाकशी चली, उसके बाद जो है ये बोला गया कि नहीं साहब जब वैक्सीनेशन आएगा तब करेंगे। बहरहाल दूसरी जगह जो है इस किस्म का कहीं भी रसाकशी नहीं हुई, थोड़ा बहुत होता है आपस में। सर आपने कहा कि बैनर पे लेकर आपने शिकायत की, गेट पर एक ना शिकायत नहीं है, नहीं सर, शिकायत नहीं है, आपका एक मशवरा है, एक मशवरा है। नहीं सर, आपने गेट और अंदर का एक मशवरा दिया, ठीक है सर। मेरा ये है कि हर साल कोविड से पहले जब भी मैं तरबियती कैंप अटेंड किया हूँ, यहाँ पे पाँव धरने की जगह नहीं होती थी। अफसोस कि आज हुज्जाज इकराम बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं, और मुझे जहाँ तक इत्तला मिली है, कई हाजियों ने मुझे फ़ोन करके इत्तला दी है कि बहुत से लूपहोल्स दिखाई दे रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन की बिल्कुल कमी है। पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ और पूरे स्टेट की बात कर रहा हूँ। सर मैं आप मैसूर की जब बात कर रहे हैं, आप रसाकशी चल रही है, तो रसाकशी में एक सवाल ये था कि वैक्सीनेशन, आज भी मैं देख रहा हूँ कि वैक्सीनेशन यहाँ पे नहीं है और लगेज भी नहीं है, तो इसकी वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है इसकी, देखे ना, एक तो हरी भरी में जो है सऊदी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इस साल हज होंगे, 2 साल से नहीं हुआ था। उस रसाकशी में हज के जो प्रिपरेशन है ये सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में सब जगह कंफ्यूजन है। अच्छा, 8-10 दिन का टाइम दिया गया था। पहले हमको ये बताया गया था हज कमेटी को, सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से, कि 1 तारीख से जो है हज फ्लाइट स्टार्ट होगी। तो उस हिसाब से हमने ये जो तरबियती कैंप के डेट जो है हमने रश किए, ठीक है। अब इसके बाद जो टाइम टेबल आया है हमारा सऊदी एयरलाइंस का और जो गाइडलाइंस आए हैं सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से, वो 9 तारीख से। अच्छा, तो इस वजह से ये चीज़ हुई है। वैक्सीनेशन का जहाँ तक मामला है, वैक्सीनेशन चेन्नई में आ गया और वहाँ से अभी हम बैंगलोर बात किए हैं, बैंगलोर में लैंड हो गया। अच्छा, ठीक है, लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि टाइम की कमी की वजह से
डिस्ट्रिक्ट्स को बांटना मुश्किल है, तो फिर कैसे होगा? वहीं पर दिया जाएगा क्योंकि देखें ना तो वो हिसाब से embarkation कहीं भी point- वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। नहीं कहीं नहीं हुआ, हाँ, ये कहीं बात- नहीं हुआ। ये बात- और एक बात आप सुन ले कि जी। इससे पहले ये होता था, मैंगलोर के हाजी मैंगलोर से अप्लाई करते थे, जी बिदर गुलबर्गा के हैदराबाद से जाते थे, कारवार के बेलगाम के गोवा से जाते थे, ठीक है। ये सब कैंसिल हो करके, क्योंकि कोटा बहुत कम हो गया। कोटा जो है पहले 6,000 7,000 का होता था, अब सिर्फ 3,000 का है, ठीक है। तो अब इसके लिए एक ही एम्बार्केशन पॉइंट है, वो बैंगलोर है। तो सारे हाजी जहाँ जहाँ के हैं स्टेट के, सारे बैंगलोर रिपोर्ट करना है। तो टाइम की कमी की वजह से वो डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वैक्सीनेशन भेजना इम्पॉसिबल है, तो उस वजह से वहीं पर वैक्सीनेशन होगा। जहाँ तक बैगेज का ताल्लुक है, बैगेज का रात में मुमताज़ साहब हमसे बात किए, बैगेज जो है सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से दिए जा रहे हैं, 2 बैगेज 20-20 के जी के। रात को हमारे को फ़ोन करके बताया मुमताज़ साहब, हमने बोला देखिए वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, डायरेक्ट वीआईपी वालों को ऑर्डर दिए हैं और वो लोग जो है ना लेकर आएंगे। तो मुमताज़ साहब जो है किसी संपर्क किए वहाँ पर, नासिर साहब कुछ नाम बता रहे थे, वो बैग्स लेकर आएंगे बोले। अब वो क्या है, आप मुमताज़ साहब से पूछिए। अच्छा सर, तो बैगेज दीगर मुकामात पर दिए जा चुके ना हैं? दीगर मुकामात थे, सिर्फ बैंगलोर में दिए गए हैं, दूसरी जगह नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि बैंगलोर ही में आए वो बैग्स। जिस दिन हमारा 28 तारीख को हुआ है, उसी दिन जिस दिन हमारा तरबियती कैंप 28 और 29 को हुआ, 28 की सुबह वहाँ पर बैग आया। अच्छा, तो तब जो है हम वहाँ पर हाजी जो आए थे उनको एंट्री के साथ जो है कवर नंबर की एंट्री के साथ उनको डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, दूसरे मुकामात पर अभी नहीं हुआ है। बिल्कुल सर। अब उसकी कोई दूसरी सूरत निकालना पड़ेगा, या तो वहाँ भेजना पड़ेगा, क्योंकि पैकिंग तो वहीं से करके आएंगे। जी सर। तो जब हम बैंगलोर जाएंगे तो इंशाल्लाह इसका जायजा लेकर जल्द से जल्द जो है उन हाजियों को बैग पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। सर आपने बहुत बातें क्लियर कर दी हैं, जी सर, क्योंकि आज़मीन को बहुत से सवाल थे जो आपने जवाब दे जी, दिए। जी, इंशाल्लाह। सर एक आखिरी सवाल ये है जी, बोलिए। कि जो हुज्जाज यहाँ पे नहीं आए हैं, मैसूर जामनगर और मंडिया जी, के, सर। उनको एक मैसेज देंगे, अगर वो यहाँ नहीं शिरकत नहीं करने से उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा? ना किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा, अल्लाह के मेहमान है वो, ठीक है। हम सिर्फ जो है खादिम है, यहाँ जितने भी लोग जमा हुए हैं खादिम है, ये हाजियों की खिदमत करने की नीयत से जमा हुए हैं। कमेटी वाले हैं तो कमेटी को सुरखात के पर लगे नहीं है, हम भी जो है खादिम है, हाजियों की खिदमत करने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह जितनी हमसे कोशिश होगी हाजियों की खिदमत के लिए, अल्लाह के फजल करम से पूरी की जाएगी। हाँ सर, जो आज़मीन अब तक उनकी बकिया पेमेंट वगैरह बाकी है, वो कब तक के आखिरी तारीख वो गाइडलाइन जो है ना हम ऑफिस से बात करके आपको बता देंगे, उनको मैसेज चला जाएगा वो इंडिविजुअल। परेशान है सब। ना कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। आज लास्ट हो गया, कल लास्ट हो गया, सब बहुत सब परेशान आप उसकी चिंता मत करिए, जिसका नाम आ गया है, अल्लाह के मेहमान है वो, अल्लाह का बुलावा आ गया है उनको, तो वो इंशाल्लाह जाकर ही रहेंगे इंशाल्लाह। सर उनकी फ्लाइट से पहले वैक्सीनेशन दिया जाएगा कहाँ? बिल्कुल सर, बैंगलोर में दिया जाएगा। बैंगलोर में जाना। यस सर। थैंक यू सर। मुमताज़ भाई, उनका एक मशवरा था खजरू साहब का कि बैनर ज़रूरी था। अस्सलाम वालेकुम जी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लकल मुल्क ला शरीका लक। देखिए, हम बहुत कुछ किस्मत है इस दफ़ा जो है हमारे कर्नाटका स्टेट हज कमेटी से खुसरो कुरैशी साहब और मोइनुद्दीन साहब यहाँ पर जायज़ा लेने आए हुए हैं जी। इस दफ़ा जो है कुछ अनसर्टेनिटी है, इस वजह से थोड़ा कम पेशी हुई है। फिर भी जो है हम कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के मेंबरान, चेयरमैन और ऑफिसर से कोऑर्डिनेट किए हैं, कहीं पे चूक हो रही है। ये जो सडन हज का प्लानिंग हुई है, और रोज़ाना जो है सऊदी कौंसलेट से जो है आर्डर्स हर दिन हर घंटे चेंज हो रहे हैं। उस वजह से बेंगलुरु कर्नाटका स्टेट हज कमेटी को भी जो है बहुत सर का दर्द है, वो भी दिन रात काम कर रहे हैं, उनसे कोऑर्डिनेट कर हम भी काम कर रहे हैं। इतने मेहनत करने के बावजूद भी जो हाजी कम हुए हैं, इंशाअल्लाह फ़्लाइट चढ़ने तक उनकी जो भी ज़रूरत है इंशाअल्लाह हम हज कमेटी से कोऑर्डिनेट कर जो भी खामियां हैं उससे ख़त्म करेंगे और उनकी खिदमत करेंगे के लिए जुड़े हुए हैं। लिहाजा हमारे खुसरो साहब ने इसका ये बताया, माफ़ी चाहते हुए इंशाअल्लाह बहुत जल्द में, कल परसों जो है 4 बजे में मुझे मोइनुद्दीन साहब का फ़ोन आया था कि आज काम करना है, तो इसलिए हमें जल्द में जो है मैसूर के अमायदीन को जमा करके मशवरा करके हमारे साथियों के साथ मिलकर किए हैं। इसमें कोई खामियां हुई हैं तो माजरत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह और साल हम तमाम मिलकर ज़रूर इसकी खामियों को, आप तो देखते आए हैं, अब तक कोई खामियां नहीं थी। इंशाअल्लाह बैगेज के लिए भी जो एक पॉइंट है, मैं बेंगलुरु से टचअप में हो सकता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन करके टोकन दिया गया है। अगर बैगेज आ गए तो उनको बुलाकर जो है बैगेज देना है, कौन हाजी आए हैं कौन नहीं आए हैं वो एंट्री करके
शाम 4 बजे तक भी अगर बैगेज आ गए कंटेनर तो उनको सूटकेस देंगे, नहीं भी तो उनका कंटेनर जब भी आएगा हाजियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। कोऑर्डिनेट करते हुए हज कमेटी से हम उनकी हाजियों की ज़रूरत पूरी करेंगे। और जैसा कि हमारे बाबू सेठ ने अभी बताया कि हाजियों का पेमेंट के सिलसिले से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस सिलसिले से भी हमने बेंगलुरु में बात की है। कल तो 30 तारीख थी, लास्ट डेट हो चुकी है, उसके लिए कोई रास्ता निकाल कर जो हाजी का पैसे नहीं बने उनके लिए कोई एक रास्ता निकालें। शुक्रिया। जी सर। और मैं रुकन कर्नाटक स्टेट हज कमेटी का और बीजेपी का सीनियर लीडर। मैं फर्स्ट आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, इम्पेशेंट मत बनीजिए। आपको वैक्सीनेशन, RT-PCR टेस्ट, लगेज और जो पेमेंट है मुनासिब वक्त में पे किया जाए। हमको हज इस साल सऊदी गवर्नमेंट देने का परमिशन एक्चुअली हमने रिसीव किया जब हमने शेड्यूल आया। हमें शेड्यूल 28 7 बजे आया शेड्यूल। और दूसरी बात है, मैसूर में क्यों डिले नहीं, मैसूर में जिस 20 तारीख को तय किया था, यहाँ पर कुछ कंडीशन रखे थे, वैक्सीन दिए तो हमें करते होंगे। उसके बाद तो यहाँ मैसूर से भी 2-3 हजरात हमने अप्रोच किया, हमारे इलियास बीजेपी के सीनियर उन्होंने भी अप्रोच किए थे, हम कर, मगर 20 पर 2 साल से लगातार चल रहे थे, उनको देने का मौका था। और इम्पेशेंट मत हो जाए, 100% जो हाजी खुर्रे में उठे और जो जाना चाह रहे हैं, जो पेमेंट कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से सहूलत करके लास्ट फ्लाइट तक को उनको अकोमोडेट करेंगे। सर इम्पेशेंट की वजह थी, इम्पेशेंट ऐसी बात नहीं है कि आपको इम्पेशेंट ना हो, आपकी तरफ से बिल्कुल है, लेकिन बिल्कुल वजूहात की बगैर ये नहीं हुआ सर। इम्पेशेंट मैं बोल रहा था, लास्ट टाइम 2019 के अव्वल जितना भी हज होता था उसकी पूरी कार्रवाई 2 महीने पहले ख़त्म हो जाती थी, रमज़ान से पहले ख़त्म हो जाती थी। इस वक्त रमज़ान के बाद शुरू हुई, जनवरी से शुरू होती थी और रमज़ान में इस वक्त जो भी करा है खुर्रा कहाँ पे उठा, बॉम्बे में उठा। खुर्रा यूजुअली कर्नाटका बैंगलोर में उठता था, खुर्रा 20 पर 9वें रोजे को खुर्रा उठा और उसके बाद पेमेंट का सिलसिला चला। और दूसरी बात क्या है, कर्नाटका में 2750 पर 2 हाजियों में 900 हाजी ने पेमेंट नहीं किया है। हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर कर्नाटका, पहला महाराष्ट्र है जहां 1350 पर 2 हाजी ने पेमेंट नहीं किया, दूसरे नंबर पर कर्नाटका। इसकी वजह हमको पता नहीं है क्यों कर्नाटका में इतने हाजी नहीं बने हैं, उसलिए आके वो कोटा भी ख़त्म कर रहे हैं। और लगातार इस वक्त जो हमारी सरकार इस वक्त सरकार बीजेपी पर है, हमको एक ही इंस्ट्रक्शन दिया है, नॉन पॉलिटिकल हज कैंप चलाना चाहिए, किसी पॉलिटिकल का बिल्कुल। और आके ट्रेनिंग का जो सिलसिला हम उठाया, ट्रेनिंग का क्या है, पहले जिस जगह इन्फ्लुएंस होता था वहाँ ट्रेनिंग होती थी। इस वक्त राइट फ्रॉम चामराजा नगर से बीदर से हर ज़िले में ट्रेनिंग का एहतमाम किया, कोई ज़िला उससे महरूम नहीं होना चाहिए। और मर्सीलेसली सही दिशा में हम स्टेप उठा रहे हैं। इंशाल्लाह इतनी उम्मीद रखिए, कोई हाजी किसी वजह से यहाँ पे नहीं रहेगा, वो सऊदी में। ये दिस इज हमारे गवर्नमेंट से तरह ये खामखा इम्पेशेंट होने की ज़रूरत। शुक्रिया। देखिए, हाजियों की तादाद कम और ज़्यादा का कोई मसला नहीं है जी। ये इस मरतबा कम का ये सऊदी हुकूमत की जानिब से जी जो कोटा दिया गया था, उस एतबार से जी हुज्जाज इकराम की तादाद इस साल कम है जी। यहाँ जो हज तरबियती कैंप जो मुनक़िद होता है जी हुज्जाज इकराम के लिए, चूँकि ज़िंदगी में पहली मरतबा जाने वाले हुज्जाज इकराम ज़्यादा रहते हैं जी, तो इसलिए उनको सफ़र किस तरीके से करना और हज और उम्रे के अरकान की अदायगी का तरीक़ा क्या है, क्योंकि ये सफ़र जो है बड़ा मुबारक सफ़र है और बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी मन्नतों समाजतों के साथ लोग इस सफ़र की तैयारी करते हैं। हुज्जाज इकराम का हज सही हो जाए जी, अरकान सही अदा करके हज उनका सही हो जाए, अरकान सही अदा हो जाए, उसकी कोशिश होती है और उनको समझाने के हुज्जाज इकराम को अरकान की अदायगी का तरीक़ा और कैसे समझाने की कोशिश होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस कोशिशों के हमारे शहर मैसूर के अंदर ये कई वर्षों से मिसाल जो है पूरे सूबे के लिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर ये पैगाम मुल्क तक पहुँचता है तो पूरे मुल्क के लिए दी जाती है।